अगली चिट्ठी है, ये हाथ में मेरे, 3 ताल की त्रिमूर्ति कमलेश ताऊ खांचा सरदार को प्यार भरा नमस्कार। मैं पत्थर का फूल सीधे पहाड़ से। क्या बात है। पत्थर का सीधे पहाड़ से। अल्मोड़ा उत्तराखंड में पला बढ़ा, दिल्ली निवासी हूँ फिलहाल। टीटी स्टाफ बन के गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जब से 3 ताल सुनना शुरू किया इसकी लत बन गई है। मेरी 12वीं तक की स्कूलिंग पहाड़ों में हुई है। किस्से कहानियाँ बहुत हैं, उनमें से एक सुनाना चाहता हूँ। चूँकि डोगा एक तरीके से 3 ताल का अभिन्न हिस्सा बन चुका है तो मैं कहूँगा कि आज डोगा बहुत दुखी होगा। मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था बचपन में, लगभग सारी ही। तो अब बात डोगा की। रात का रक्षक डोगा रात में जुर्म मिटाने निकलता था। क्या बात है। डोगा गली के कुत्तों को अपना सिपाही बोलता था। उसके पास एक सीटी होती थी जो केवल गली के कुत्ते सुन सकते थे, और सीटी सुनकर डोगा की ड्रेस, उसकी गन, गोला बारूद सब कुछ लेकर आते थे जो उन्होंने शहर के किसी गटर में छुपाया होता था। करेक्ट, अब याद आ रहा है। देखो, शायद डोगा खुद भी नहीं जानता होगा कि ये सब सामान कहाँ रखा होता है, पर अब जब सरकार ने गली के कुत्तों को उठाना शुरू कर दिया है तो आप समझ सकते हैं डोगा का दर्द। बिना कपड़ों के, बिना गोला बारूद के डोगा अब तेरा क्या होगा। ये फोटो भी है इसमें डोगा की, चिट्ठी में साथ में लगा के दी है। एक बात और, डोगा की ट्रेनिंग उसके 4 चाचाओं ने की थी और उनके नाम भी बड़े अद्भुत थे। सबसे बड़े अदरक चाचा जिन्होंने उसे बॉडी बिल्डिंग कराई अपने लायन जिम। अदरक चाचा। फिर हल्दी चाचा जिन्होंने उसे मार्शल आर्ट सिखाया। धनिया चाचा ने डोगा को ट्रेन किया बॉक्सिंग में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट काली मिर्च चाचा जो एक शार्प शूटर थे उन्होंने डोगा को हथियार चलाना सिखाया। खांचा की बात सुनता हूँ तो कभी कभी लगता है कि अपने खांचा इनमें से ही एक चाचा रहे होंगे। कौन से वाले ये खुद बताएं। काली मिर्च एक ही बार में बोला। प्रिय ताऊ, आपकी वो कविता तुम्हें याद है सुनकर मैं अचंभित हो गया। इतनी बारीकी से जो लिखा है वो केवल वही इंसान लिख सकता है जो पहाड़ में पला बढ़ा हो। जैसे आपने बिच्छू बूटी, देवदार, झरने, फूल, पाइन के पेड़, वो सब ऐसा लगा जैसे मेरे गांव के कोई ताऊ ऊंची पहाड़ी पर बैठकर ये सब सुना रहे हैं। मैं आपको आज से पहाड़ी ताऊ बुलाऊंगा। और पहाड़ी लोगों का उल्टी से सीधा कनेक्शन है। ऐसा कोई पहाड़ी नहीं होगा जिसने ज़िंदगी में कभी भी इन घुमावदार रास्तों पे उल्टी ना की हो। उस पर बहुत किस्से हैं, पर फिर कभी। ये मेरी पहली चिट्ठी है। आज तक कभी हिम्मत नहीं की किसी प्लेटफॉर्म पर लिखने की, पर आप लोगों की बातें सुन करके रोक ना सका। आपका अपना पत्थर का फूल। क्या बात है भाई। पत्थर के फूल। इसके पिक्चर पता है कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी? फिल्म थी एक, पत्थर के फूल थी। पत्थर के फूल। सलमान खान और रवीना टंडन। क्या गाना था। मौत से गाने क्या बहुत अच्छे टिप्स पे रिलीज हुए थे। तुमको जो देखते ही प्यार हुआ, सुने हो? हाँ, गाना तो सुना ही है। मैं सारे स्ट्राइक की चिंता कर रहा हूँ कि नहीं आएगा। अच्छा, नहीं स्ट्राइक इस पे क्यों ऐसे कैसे दे देगा स्ट्राइक। पत्थर से एक शेर याद आया। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तू न मिले तो दुनिया छोड़ दूं, ये वाला। ये जो पत्थर है कभी इंसान था। ये जो पत्थर है कभी इंसान हुआ करता था। इसको कहते हैं इंतजार मियाँ। नहीं समझ में आया। ये जो पत्थर है कभी इंसान हुआ करता था। इसको कहते हैं इंतजार मियाँ। ओहो, अब समझे। तुम कहते हो तुमको है प्यार मियाँ। एनीवे, हाँ। ये कहाँ से है उत्तराखंड में? ये नहीं लिखा ना एग्जैक्टली। अल्मोड़ा से, पर दिल्ली में ही रहते हैं। अल्मोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब नहीं, पहले एक मोड़ ही हुआ करता था। कोई मियाँ गया अल्मोड़ा कर दिया उसको। हाँ, उसने उसको क्या अल्मोड़ा। और एक जगह पे उनकी दुआ कबूल नहीं हुई तो उन्होंने उसका कहा अल दुआनी। अल्मोड़ा। बट एनीवे, अल्मोड़ा इज द गेटवे टू नैनीताल। वो अगर अल्मोड़ा नहीं होता तो आप नैनीताल जा ही नहीं सकते थे। आपको कंफ्यूजन हो, दूसरा रास्ता लेना पड़ता आपको, काला डूंगी वाला। हाँ, जो कि अच्छा रास्ता नहीं है।